नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी पॉडकास्ट पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो ये दृश्य भी बड़ा वायरल हुआ। इसमें बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर चीज पर बात की गई कि भाई देखिए ये कितना मतलब यहाँ पे इस चीज पर जो है काफी वो हुआ, आकलन हुआ कि शी जिनपिंग को आप देखिए और मोदी साहब को देखिए, और इसके लिए इस पर टिका इसलिए हुई सर वो कहीं और ही देख रहा है, मगर it is insulting to shake hands with you. जी 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 जी। अब वो यूं हिलाते रहते हैं, हाथ यूं हिलाते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो एक बार सिर्फ वेलकम करते हो देखा, उसके बाद तो देख भी नहीं रहे, और ना खुद अपने ना वो शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, मोदी साहब शेक कर रहे हैं। वो तो एक्चुअली उसने हाथ दे दिया फॉर्मेलिटी के लिए। और जो टिप्पणी और निंदा हो रही है सर इसमें, वो ये हो रही है कि बाकी गलवान तो याद कभी भूल ही नहीं सकते, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो चाइना ने पाकिस्तान को एक्टिवली सपोर्ट किया था, वो हमारे लश्कर के जो डेप्यूटी, उनका पोस्ट अभी भूल गया, लेकिन जो सिंह साहब थे, उनका वो सीधा बयान था स्पष्ट कि चाइना ने प्रॉक्सी कर रह के जो है वॉर किया हमारे साथ। इसके साथ अगर आप मिलो भी, आप गए हो, आप मिलिए, पर आपका भी तो चेहरा जैसे यहाँ होता है, देखिए ना, यहाँ जैसे हिंदुस्तान वापस आते हैं, चेहरे पे रौद्र रूप धारण हो जाता है, वो छाया रहता है, मतलब कि आंखें एकदम तीखी और चेहरा एकदम रौद्र और वीर रस से भरा हुआ, और ऐसे ऐसे घूरते रहते हैं। यहाँ हंसी नहीं निकलती उनकी, यहाँ स्माइल भी नहीं होती, और वहां जिसके साथ उस तरह का एक हाव भाव जरूरी था, वहां जाके वो हंस रहे, वो आदमी हंसता भी नहीं है। तो ये भी देखता भी नहीं, हंसता नहीं, इतना नहीं देखता भी नहीं, ये भी भूल गए क्या? ये देखिए, अभी हमारी विदेश नीति इस खराब मकाम पे आ खड़ी है और इतनी बुरी तरह वो निष्फल हुई है कि ये जो अभी की जो हमारी मूवमेंट्स हैं, वो मूवमेंट्स ऑफ ए डेस्परेडो है, जैसे हम लालाई थे। बाकी तो आप बात सच कह रहे थे कि सिंह अगर पत्थर पे भी बैठ जाए तो सिंहासन कहलाता है। तो आप अपना मान सम्मान, इतने बड़े देश के आप मुखिया हो, तो साथ लेके चलते हो, व्हाई यू शुड फील लेट डाउन। बिल्कुल सही बात सर। इसमें अब ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है सर जी। ये बैठे हैं शी जिनपिंग, उनके बगल में जो है उनके विदेश मंत्री हैं, ये हमारे मुखिया बैठे हैं, और उनके बगल में डोवल साहब बैठे हैं। हमारे विदेश मंत्री कहाँ पे हैं? विदेश गए होंगे। नहीं तो ये यहाँ पे विदेश, एस जयशंकर तो एम्बेसडर टू चाइना भारत की ओर से रह चुके हैं लंबा, जब ये मुख्यमंत्री थे। he would have been there। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो डोवल साहब का वहां पे रहना और जयशंकर साहब का इस पूरी मीटिंग से गायब रहना, इसके सूचितार्थ क्या देखते हैं सर आप? वो क्या है पीछे, क्या एक ही है। देखिए, आप रशिया भी कौन गया था? पुतिन के साथ बात करने के लिए डोल गए थे। तो ही इज रिलाइंग अपॉन डोवल मोर देन द फॉरेन मिनिस्टर। वो बाकी तो विदेश नीति का जहां तक सवाल है, वो खुद अपने चलते फिरते विदेश नीति के अध्यापक है, खुद ही चलाते हैं विदेश नीति, खुद ही विदेश मंत्री भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। तो मतलब ये उसमें ये समझा जाए कि एस जयशंकर साहब का जो कद है, जो राजनीति के गलियारे में बातें हो रही है कि उनका कद कट हो रहा है, उनके बेटे का जो लगता है एक लाइबिलिटी वो खड़ी हो गई है, ऑब्जर्वर फाउंडेशन वाली, जिसमें उनके बेटे बहुत सीनियर पोजीशन पे बड़े लाभार्थी है। और दूसरा, ये डोवाल को जिस तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लगता है कि जयशंकर साहब का कद और काठी दोनों डिस्काउंटेड है। ये ऐसा लग रहा है अभी। जी सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं
अब ये बड़ा मुख्य एक सवाल है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि बिकॉज मैं जानता हूं कि आप यू आर अ डिप्लोमेट ऑल्सो द सेम टाइम एंड यू आर अ स्टेट्समैन। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज की इस स्थिति में अगर देश का प्रधानमंत्री चीन के ये प्रीमियर से मिलता है, तो एक्चुअली बायलैटरल जो टॉक्स होते हैं उसमें हमारी ओर से कौन से वो मुद्दे होने चाहिए जो कि बड़ी मजबूती से रखे जाए इस आज की स्थिति को देखते हुए? देखिए, क्या होना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि आप जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको आगे करके कोई रिश्तों की शुरुआत नहीं कर सकते। न तो आप ब्रह्मपुत्रा पे चाइना जो बड़ा डैम बन रहा है जिससे इंडिया को तहस नहस करने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी, उसके बात करने से होगा। मगर जैसे वो नहीं होगा, इसे शी जिनपिंग को भी वो उच्चारण नहीं करने चाहिए कि ये इशू को साइड में रखते हुए both let them talk about the issues of bilateral concern and world peace. There are so many philosophical issues on which such meetings can be handled and carried out. एक फर्स्ट मीटिंग थी आफ्टर ए थॉ ऑफ 7 years। 7 साल में आपसे और हमारे बोलने के संबंध नहीं रहे, और मैं 8वें साल के सुबह में आपको मिलता हूँ और एकदम गले लग जाता हूँ, अरे मयूर भाई आप तो हमारे, कौन मानेगा? दुनिया थोड़ी मानेगी। और मैं भी थोड़ा मानूंगा। मैं अगर मानता हूं तो मैं शायद आई एम नॉट इन करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड। तो ये जो अभी जो हमको विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि भाई इस तरह की बायलैटरल टॉक्स हुई है, तो भारत के स्टैंड से आप कितना सहमत है और कितना नहीं? नहीं, देखिए, भारत को गरज थी, मान लो, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ अपने ब्रिजेस बर्न, वो नुकसानी का सौदा है, ये नहीं करना चाहिए था। थोड़ा बहुत भी अगर झुकना पड़ा होता वहां थोड़ा ट्रम्प को प्लेकेट करके चला लेना चाहिए था। चाइना से रिलेशनशिप बढ़ाने में आपको कोई फायदा नहीं है। न तो चाइना आपको शस्त्र सरंजाम देने वाला है, न तो चाइना आपको कोई एड देने वाला है, न तो चाइना आपको युद्ध में आपके साथ आके खड़ा रहने वाला है। चाइना करेगा क्या? तो आपके साथ व्यापार करेगा और उसका मुनाफा तगड़ा होता जाएगा। आज $100 अरब है, ये साल शायद 120 अरब 130 अरब होगा, आने वाले समय में 200 अरब तक पहुंचेगा। ये चाइना है। अदानी साहब ने भी तो वहां कंपनी खोली है ना। वो तो कहाँ नहीं है वो सवाल। वहां मतलब कुछ मेरे ख्याल से पिछले साल ही वहां पे उन्होंने कंपनी खोली है। कहाँ नहीं है वो सवाल है। खुली होगी? नहीं, खोली है सर, खोली है। दैट्स फॉर श्योर, खुली हुई है। तो इस विषय पर मोदी साहब की जो चीन यात्रा का क्या फलश्रुति है, उस पर पूरा विश्लेषण अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मयूर जानी ऑफिशियल पे उसे देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल है जिस पे हम क्लिप दिखाते हैं, और इस चैनल को भी आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कभी अगर मोदी साहब की जो दुखती जो नस है उस पर हमारा पैर पड़ जाए या हाथ पड़ जाए, तो वो मयूर जानी ऑफिशियल जो चैनल है उस पर कोई विक्षेप या विघ्न डाले, तो उस संयोग में आप और मयूर जानी इस दूसरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।